राधा जय भीम साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रेवोल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ पूना में, जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी रहा करते थे। आप ये जो देख रहे हो, ये ज्योतिबा फुले जी का घर है। वर्षापूर्वी मोठे थोर महात्मा जग प्रसिद्ध कोण झाले ते ज्योतिराव. नाना महाराजांच्या मुलांची शाळा सुरुवात कोण केली? ज्योतिराव. सत्य धर्माची स्थापना कोण केली? ज्योतिराव. जय भीम साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रेवोल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ पूना में, जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी रहा करते थे। ये एक क्रांति भूमि है जिसे समता भूमि भी कहा जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु थे, उन्होंने इसी जगह पर से अपने क्रांति को शुरुआत की थी। अछूतों को, शूद्रों को पानी पिलाने की जगह वो यही है। और आज भी ज्योतिबा का जो सहवास है, ज्योतिबा की जो अग्नि है, ज्योतिबा की जो क्रांति है, आज हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ज्योतिबा हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं। ज्योतिबा की क्रांति ये तमाम भारत के मूल निवासी लोगों को एक प्रेरणा है कि आप अपने आज़ादी की लड़ाई लड़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानकर उनके जो क्रांति की शुरुआत है, वो क्रांति की शुरुआत की थी। और ज्योतिबा का सपना, यानी शूद्रों और अछूतों को एक समान शिक्षा, इनको समानता, ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ज्योतिबा का सपना पूरा किया और सभी शूद्रों को, सभी अछूतों को इस गुलामी से मुक्त कर दिया। साथियों, आप सभी ने ज्योतिबा फुले जी ने लिखित किसानों का बदला ये किताब भी पढ़ी होगी। ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी ये किताब भी आपने पढ़ा होगा। इन किताबों के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ के भारत के मूल निवासी लोगों को बताया कि आपका अस्तित्व क्या है। और इस देश में जो ब्राह्मणवाद है, इस ब्राह्मणवाद ने उनकी पकड़ कितनी मजबूत की है। इस पकड़ को अगर इस मूल निवासी बहुजन समाज को निकालना होगा, इस पकड़ से, इस चंगुल से अगर बाहर आना होगा, तो उन्हें ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानकर, ज्योतिबा फुले ने जो लिटरेचर लिखा है, उस लिटरेचर को पढ़कर अपनी भावनाओं का उद्रेक करना होगा और इस समता मूलक आंदोलन में शामिल होना होगा। मराठीतला अपमान भाई सरलो रजोती, तू शिक्षणाचं दिलं दान, शब्दांचा झाला मोती. तू विद्येचं दिलं दान, शब्दांचं मोती, शब्दांचं झालं मोती. विस्मरणात गेलेल्या छत्रपती शिवराय आणि त्यांची राजधानी रायगड यांच्या ओढीनं महात्मा फुले इसवी सन 1869च्या अगोदर रायगडाकडे आकर्षित झाले. शिवरायांविषयी असणाऱ्या नितांत आदरापायी दुर्गम झालेल्या काटेरी जंगलांनी व्यापलेल्या रायगडावर महात्मा फुले गेले. 2-3 दिवस अथक प्रयत्न करून
त्यांनी शिवरायांची समाधी शोधून काढली. माझा कुलवाडी भूषण राजा शिव छत्रपतींची हीच ती समाधी. यासाठीच केला होता आतापर्यंत अट्टहास. काय दुरावस्था झाल्या माझ्या राजाच्या समाधीची. आपल्याला इथली साफसफाई करायला पाहिजे. होय तू फुलं घेऊन ये पूजेसाठी. आण तिकडे फुलं. कुलवाडी भूषण क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. कुलवाडी भूषण क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. कुलवाडी भूषण क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. कुलवाडी भूषण क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. क्षत्रिय कुला होतोस काय कुणबटा? त्या शिवाजीच्या थडक्याचा देव केलास? अरे मी इथला ग्रामजोशी आणि मला सीधा दक्षिणा द्यायची सोडून शिवाजीचा देव केलास? शूद्रांचा राजा तो, त्याची मुंजही झाली नव्हती आणि त्याची पूजा करतोस? त्यांच्या जीवावर पेशव्यांनी राज्य केले, अशा शिव छत्रपतींची पूजा तू उधळून लावलीस. अरे ज्यांच्या घामावर पेशवाई पोचली तोच आता तुम्हा भटा बाडग्यांना शूद्र वाटायला लागलाय. होता आमचा राजा कुलवाडी भूषण, होता आमचा राजा क्षत्रिय कुलावतांस. कुलवाडी भूषण क्षत्रिय कुलावतांस छत्रपती शिवाजी महाराज की. साथियों, आपने मूल निवासी ये शब्द सुना होगा. बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये क्या शब्द है. कोई इसे भूल निवासी कहता है, कोई इसे चूल निवासी, या कुछ भी अपने मन में जैसे भी आता है वैसे इस शब्द की अवहेलना लोग करते हैं. लेकिन मूल निवासी ये शब्द पहले ज्योतिबा फुले ने अपनाया था. ज्योतिबा फुले ने उनके गुलामगिरी इस किताब में मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया था और बाद में ये मूल निवासी शब्द आज बामसेफ के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में ये मूल निवासी शब्द का प्रचलन हुआ. और ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था, जो मूल निवासी लोगों का जो आंदोलन था, वो बामसेफ के माध्यम से पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है. इसका पूरा श्रेय जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले को. बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि महात्मा आते हैं और चले जाते हैं. महात्मा एक हवा के झोंके की तरह होते हैं, जो कि वो मिस्टर गांधी को कहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद को महात्मा कहा था. लेकिन बाबा साहब ने कहा कि एक सच्चा महात्मा यहाँ पर है और वो है महात्मा ज्योतिबा फुले. साथियों, आज के इस पवित्र अवसर पर इतना ही कहूँगा. आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो और साथ में इस मूल निवासी आंदोलन से जुड़कर बामसेफ के माध्यम से या अन्य कोई भी संगठन के माध्यम से आप इस मूल निवासी विचारधारा से जुड़िए. ज्योतिबा फुले ने जो विचारधारा एस्टेब्लिश की, यानी आर्य अनार्य जो वाद है, वो आर्य अनार्यवाद का जो मसला है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में आपका जो सहयोग है वो कॉन्फ्लिक्ट में सहयोग दे और इस रणभूमि में उतरकर ज्योतिबा फुले का सपना पूरा करने के लिए पूरे दिल से, तहे दिल से, पूरे ताकत से प्रयास कीजिए. आसवांचे अंगार केले, पंखांनी आभाळ पेरले, जीर्ण रूढींचे पहाड फोडूनी विद्रोहाचे सुरुंग पेरले. अशी ती आई, ज्ञान माऊली, समतेची सावली, सावित्री माई. होय, तीच सावित्री जिला ज्योतिबा प्रेमानं साऊ म्हणायचे. ती सावित्री, ती साऊ दीपस्तंभासारखी आजही आम्हाला प्रकाशमान करते, आम्हाला प्रकाशमान करते. मी तथागताची वाणी, ज्योतिबाची गाणी.
तथागताची वाणी ज्योतिबाची गाणी मी क्रांतीचा नारा नारा मी क्रांतीचा नारा मी क्रांतीचा नारा नारा मी क्रांतीचा नारा मी वादळ वारा मी वादळ वारा मी वादळ वारा मी वादळ वारा प्रज्ञाशील आणि करुणा मानवास देई प्रेरणा अष्टांगिक मार्ग याजना प्रफुल्लित करी जीवना बुद्ध कबीर फुलांचे कर्म बुद्ध कबीर फुलांचे कर्म लाजवी त्या चंदना बुद्धला धम्माला संघाला भीमाला करू वंदना बुद्धाला धम्माला संघाला भीमाला करू वंदना बुद्धाला धम्माला संघाला भीमाला करू वंदना बुद्धाला धम्माला संघाला भीमाला करू वंदना गुलशन के हुए भींजी बाग व जब से हर चमन की खुशबू लगी महकने तब से कलिया जैसी बहू बेटियां खिलने लगी पढ़ लिख कर सावित्री ज्योतिबा का ज्ञान भीमजी ने हमको पढ़ाया जब से सुख शांति का यहाँ है खजाना दर्द दिलों की दवा है दर्द दिलों की दवा है दर्द दिलों की दवा है रोते आते हंसते जाते ऐसी यहाँ की हवा है ऐसी यहाँ की हवा है ऐसी यहाँ की हवा है जुल्म की जंजीर दिखेगी ना किसके पाँव में जो भी देखो हंसता चेहरा भीम जी के गाँव में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस क्रांति भूमि में आइए, जरा देखिए क्या थे हमारे महापुरुष, क्या थी उनकी विचारधारा, कैसे रहते थे वो लोग और क्या था उनका अस्तित्व। यहाँ पर आइए, ज्योतिबा फुले को नमन करिए, उनके विचारधारा को पढ़िए और उनके आंदोलन की समीक्षा कर उसे आगे आपको कैसे ले जाना है इसके बारे में सोचिए और आपका सहयोग दो। आज के इस पवित्र अवसर पर इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही इन वीडियोस में और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चहेते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।